Good morning, all of you. This is Aruna Bargotia, your science teacher, class 6th. हम लोग जो है वो फूड रिलेटेड चीज़ें पढ़ रहे थे, है ना। हमने मोस्ट ऑफ चीज़ें कंप्लीट कर ली थी। अब हम जो है आज पढ़ेंगे फूड प्रॉब्लम। हमारा जो टॉपिक है वो है फूड प्रॉब्लम। अब आपने भी देखा होगा घर में कि हमारे घर पे भी फूड प्रॉब्लम होती है। आप गेहूँ को स्टोर करते हैं आपके घर में, आपने देखा होगा आपकी मम्मी गेहूँ स्टोर करके रखती हैं। गेहूं के साथ साथ आप बहुत सारी चीज़ें स्टोर करते हैं ग्रेन्स फॉर्म में, जैसे दालें स्टोर करते हैं, राइस स्टोर करते हैं। तो कभी कभी ऐसा होता है कि अगर हम इसको स्टोर करते हैं तो उनमें क्या होता है, अनवांटेड चीज़ें आ जाती हैं, है ना। जैसे कुछ कीड़े लग जाते हैं, है ना, इल्लियाँ लग जाती है। तो वो क्या करते हैं, वो हमारे फूड आइटम को स्पॉइल करते हैं, मतलब कि ख़राब कर देते हैं, है ना। तो ये चीज़ें क्या होती है, ये हमारी फूड प्रॉब्लम है ना। मैनी पीपल्स इन आवर कंट्री डू नॉट गेट इनफ फूड टू ईट, है ना। दिस इज कॉल्ड फूड प्रॉब्लम। फूड प्रॉब्लम इज ड्यू टू फॉलोइंग रीजन्स। देयर इज अ स्टोरेज ऑफ फूड, मैनी पीपल कांट बाय इनफ फूड ड्यू टू पॉवर्टी। द फूड प्रॉब्लम ऑफ आवर कंट्री कैन बी सॉल्व बाय द फॉलोइंग वेज, है ना। कुछ कुछ लोग ऐसे होते हैं जैसे कि वो हमेशा फूड नहीं खरीद सकते, तो वो क्या करते हैं, उसको स्टोर कर लेते हैं, है ना। और क्योंकि हमारी कंट्री में क्या है, फूड प्रॉब्लम्स हैं बहुत सारी, तो उस प्रॉब्लम का क्या रीज़न है कि दूसरे लोग जो होते हैं उसको क्या कर लेते हैं, स्टोर कर लेते हैं, जिससे महंगा भी हो जाता है फूड, है ना। तो हमारी कंट्री अगर देखें तो बहुत सारी फूड प्रॉब्लम्स हमारे पास हैं। वी शुड ग्रो मोर फूड क्रॉप्स बाय यूजिंग मॉडर्न मेथड ऑफ फार्मिंग। हम क्या करते हैं, उस फूड प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, उसके लिए हम क्या करेंगे कि हम नई टेक्निक से उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। हम नई टेक्निक से फूड लगाएंगे, ठीक है। जैसे आपने फूड मतलब कि हम नई टेक्निक से फसल बोएंगे, तो हम फूड प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। हमारे यहाँ अगर देखें तो हमारे यहाँ जनसंख्या बहुत है और सभी को फूड अवेलेबल नहीं होता है। बहुत सारा फूड जो है वो स्टोरेज में ख़राब हो जाता है, उसकी शॉर्टेज है ना। और बहुत सारा फूड ऐसा होता है कि जो बारिश में गीला हो जाता है, ख़राब हो जाता है, तो लोगों तक वो सप्लाई नहीं हो पाता है। कुछ अमीर लोग हैं जो कि फूड को ज़्यादा स्टोर कर लेते हैं, तो दूसरे गरीब लोगों को फूड नहीं मिल पाता है। तो उसका उपाय क्या है कि उन लोगों को भी फूड मिले। तो उपाय क्या है, उसका उपाय ये है कि पहला तो हमको क्या करना पड़ेगा, जो खेती करते हैं जो लोग, है ना, उनको क्या करना पड़ेगा कि मॉडर्न मेथड्स का उपयोग करना पड़ेगा। मॉडर्न मेथड का मतलब क्या है, जैसे आज के समय में आपने देखा होगा कि हमको बहुत सारी वेराइटीज़ के मैंगोज़, एप्पल, राइस, वीट, गेहूँ, ये सब मिल जाते हैं। तो ये सब न्यू वेराइटीज़ जो है उससे क्या होता है, एक तो अगर ज़्यादा बनेगा, है ना, ग्रेन्स ज़्यादा बनेंगे। अगर न्यू वेराइटी हम लगाएंगे तो उससे क्या होगा, ग्रेन्स ज़्यादा बनेंगे। और अगर ग्रेन्स ज़्यादा बनेंगे तो उससे क्या होगा, ज़्यादा फूड अवेलेबल हो जाएगा लोगों को, है ना। तो फार्मिंग में हम न्यू वेराइटीज़ भी लगा सकते हैं और बहुत सारी मॉडर्न टेक्निक का भी यूज़ कर सकते हैं। देन वी शुड स्टोर द फूड ग्रेन प्रॉपरली so that they are not eaten by pests like rat, insect and birds or spoiled by microorganisms। अगर हम अपने फूड को अच्छे से ग्रेन फॉर्म में, पहले तो हम ग्रेन फॉर्म में स्टोर करते हैं, आपने देखा होगा बहुत बड़े बड़े स्टोरेज हाउस बने होते हैं, वहाँ पर इन ग्रेन्स को स्टोर करते हैं, गेहूँ को स्टोर करते हैं। आजकल जैसे आलू, वेजिटेबल्स, इनको भी जनरली करते हैं स्टोर्ड। तो इनको स्टोर करने के लिए प्रॉपर टेक्निक्स का यूज़ करना चाहिए। प्रॉपरली इनको क्या करना चाहिए, स्टोर्ड करना चाहिए, ताकि उसमें चूहे ना लगे। चूहे क्या करते हैं, ग्रेन्स को खाते हैं, ख़राब कर देते हैं, उनमें इंसेक्ट लग जाते हैं, कीड़े लग जाते हैं, बर्ड्स उनको खा लेती हैं, या फिर फंगस लग जाती है ना, फफूंद लग जाती है उनमें। तो उससे बचाने के लिए उनको क्या करना चाहिए, प्रॉपर स्टोर करना चाहिए, ताकि दूसरे लोगों को भी वो फूड अवेलेबल हो जाए, ख़राब ना हो, वेस्ट ना जाए। एंड वी शुड नॉट वेस्ट फूड इन एनी वे। हमको क्या करना चाहिए, देखो डायग्राम में दे रखा है वेस्टेज फूड। हम अपनी प्लेट में अगर फूड छोड़ते हैं तो एवरीडे जो हम मील छोड़ देते हैं, फूड छोड़ देते हैं, तो हम अगर देखें तो वो फूड दूसरे पर्सन को अवेलेबल हो सकता है ना। तो इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है कि हम अपनी थाली में कोई फूड नहीं छोड़ें, है ना, ताकि दूसरे पर्सन्स को भी वो मिल सके।
तो यहाँ पर ये आपका टॉपिक जो है ये चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो गया है। अब हम इसके ऑब्जेक्टिव्स देख लेते हैं। फर्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या दे रखा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मिल्क प्रोडक्ट, इनमें से कौन सा ऐसा है जो मिल्क प्रोडक्ट नहीं है। वो है ऑयल, है ना। ऑयल कहाँ से मिलता है हमको, सीड से या ग्रेन से मिलता है। बाकी बटर, चीज़ और कर्ड ये किसके प्रोडक्ट हैं, ये मिल्क प्रोडक्ट हैं। देन द इज़ एन एडिबल पार्ट ऑफ पोटैटो प्लांट, पोटैटो प्लांट जो होता है उसमें जो हम पोटैटो खाते हैं वो किसका पार्ट है, वो है स्टेम का पार्ट है। ना ही वो लीफ है, ना ही वो रूट है और ना ही फ्रूट है, वो क्या है, वो स्टेम है, स्टेम का मॉडिफिकेशन है। वी कैन स्प्राउट्स सीड इन वाटर, अगर हम वाटर में सीड को रखते हैं तो वो क्या होते हैं, अंकुरित हो जाते हैं। आप सबने करके देखिए घर पे, है ना। द स्प्राउटेड सीड कंटेन मोर विटामिन्स, अगर आप स्प्राउटेड सीड खाते हो, जैसे पी लेते हो, है ना, मेज़ लेते हो या फिर मूंग लेते हो या फिर आप चना लेते हो, तो उसमें क्या होते हैं, विटामिन्स होते हैं। द एडिबल पार्ट ऑफ द एप्पल प्लांट इज फ्रूट, है ना। एप्पल का हम क्या खाते हैं, फ्रूट खाते हैं, एप्पल फ्रूट। ना ही हम उसकी लीफ खाते हैं, ना ही रूट खाते हैं और ना ही स्टेम खाते हैं, हम क्या खाते हैं, फ्रूट खाते हैं। वी ईट रूट ऑफ, हम इनमें से किसकी रूट खाते हैं, रेडिश, रेडिश आप सब लेते हैं, तो रेडिश को हम किसके फॉर्म में लेते हैं, वो एक रूट है। आपने देखा होगा जब रेडिश को आप उखाड़ के देखोगे तो वो अंदर रहती है ज़मीन के अंदर, और ज़मीन के अंदर क्या होती है, रूट होती है। द कलर ऑफ द स्ट्रक्चर ग्रोन आउट फ्रॉम द स्प्राउटेड सीड इज वाइट, है ना। आपने सबने एक्सपेरिमेंट करके देखा है कि जो हमने स्प्राउट्स बनाए हैं, जब उनको रात में आपने भिगोए थे तो उनसे क्या निकला था, वाइट वाइट एक पार्ट निकला था, है ना। तो जो उसका स्ट्रक्चर जो ग्रो करती है उसको, वो कौन से कलर की होती है, वो होती है वाइट कलर की। अब हम इसके फिल इन द ब्लैंक्स देख लेते हैं। वी गेट शुगर फ्रॉम, शुगर हमको कहाँ से मिलती है, शुगर केन से मिलती है ना, गन्ना बोलते हैं जिसको। वी गेट मिल्क फ्रॉम, मिल्क कहाँ से मिलता है हमको, काउ एंड बफेलो भी लिख सकते हैं, और गॉड से भी मिलता है हमको। हनी बी स्टोर्ड हनी इन देयर हाइव, हाइव मतलब होता है छत्ता, तो हनी बी जो होती है, मधुमक्खियाँ कहाँ पर हनी को स्टोर करती हैं, हाइव के अंदर। स्पाइसेस एंड वाटर आर टू इंग्रेडिएंट ऑफ बॉइल्ड राइस, है ना। बॉइल्ड राइस जो होते हैं उसके लिए हमको क्या क्या चाहिए होता है, देखो अब हमने स्पाइसेस लिखे, हम यहाँ पे सॉल्ट भी लिख सकते हैं, यहाँ सॉल्ट आएगा। सॉल्ट एंड वाटर आर टू इंग्रेडिएंट ऑफ बॉइल्ड राइस, जो राइस को आप बॉईल करते हो तो उसमें क्या चाहिए होता है, सॉल्ट चाहिए होता है और वाटर चाहिए होता है। एनिमल दैट ईट बोथ प्लांट प्रोडक्ट्स एंड फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स आर कॉल्ड ओमनिवोरस, ओमनिवोरस में ह्यूमन बींग्स भी आते हैं, है ना, जो क्या खाते हैं, जो वेजिटेरियन भी होते हैं और नॉन वेजिटेरियन भी होते हैं, मतलब कि जो प्लांट्स या प्लांट प्रोडक्ट भी खाते हैं और एनिमल्स के फ्लैशेस ईट करते हैं, है ना। तो एनिमल्स को भी खाते हैं तो उनमें क्या आते हैं, ओमनिवोरस। देन फूड इज़ फ्यूल ऑफ आवर बॉडी, फूड क्या है, हमारी बॉडी का फ्यूल है। ये हमने फर्स्ट लाइन में, फर्स्ट चैप्टर के स्टार्टिंग में ही पढ़ा है कि अगर किसी मशीन को चलने के लिए फ्यूल चाहिए तो हमको चलने के लिए क्या चाहिए, फूड चाहिए। हमारी एनर्जी कहाँ से मिलेगी, हमें फूड से मिलती है। वी गेट मेजर पार्ट ऑफ आवर फूड फ्रॉम ग्रीन प्लांट्स, हम ग्रीन प्लांट्स को सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं, उनके बहुत सारे पार्ट्स ऐसे हैं जिनको हम यूज़ करते हैं एज ए फूड, है ना। हनी बी आर केप्ट इन अपेरियर्स फ्रॉम रियरिंग, रियरिंग मतलब कि अपेरियर्स बोलते हैं उसको, अपेरियर्स बोलते हैं उसको, सॉरी। तो हनी बी को जो हम आर्टिफिशियली जब हम उनको घर में मतलब आर्टिफिशियली जब हम उनको पालते हैं तो उस प्रोसेस को, रियरिंग मतलब पालना, उसको बोलते हैं एपीकल्चर भी बोला जाता है, उसको बोलते हैं एपीकल्चर। और जिस जगह पर हम रखते हैं उसको एपियरीज बोलते हैं, उसको एपियरीज, है ना, एपियरीज बोलते हैं उसको। तो ऐसी जगह जहाँ पर इनको पालते हैं उसको एपियरीज बोलते हैं। इसकी क्वेश्चन आंसर मैं आपको सेंड कर दूँगी कंप्लीट। तो यहाँ पर हमको हमारा ये चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो गया है। अब इसके बाद हम क्वेश्चन आंसर देखेंगे, इसके क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे
और फिर उसके बाद हम इसका सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर आपका ये फर्स्ट चैप्टर जो है वो एंड हो गया है। थैंक यू।